पाया। जवाब दिया देखा तो जब तलक मैंने किमार खोले और किमार खोल करके जब देखा तब तलक कन्हैया आगे बढ़ चुका था, केवल मैंने पीठ लगी। अरे केवल पीठ लगी पाई श्याम की, केवल पीठ लगी। केवल पीठ लगी पाई श्याम की, केवल पीठ लगी। और मुँह पे पड़ी ना नजरिया ना देख सकी, मुँह पे पड़ी ना नजरिया ना देख सकी। कहने लगी है वो नई नवेली आई हुई बहू कि मैंने कन्हैया को तो बिल्कुल देख ही नहीं पाया। अरे देखा तो था, रात को आए थे और जब मैं सो रही थी मुझे शंका हुई है कोई आया। जब मैंने देखा तब तलक मेरे ऊपर मेरी साड़ी हो गई थी, नहीं देख पाई। साड़ी को हटाया तब तलक कन्हैया बाहर निकल आए और जब मैं बाहर खोली, कमाड़ खोल करके निकली तो भगवान थोड़ा और आगे बढ़ गए और जब मैंने देखा तो उनकी सिर्फ पीठ देख पाई थी, बाकी और चेहरे पे नजर नहीं पहुंची। आज इतना झूठ बोल रही सारी सखियां, भगवान कन्हैया बैठे बैठे सब सुन रहे हैं। इधर जब भगवान सुन रहे हैं तब तलक राधा जो है गाय दुहबे के लिए आज उसी गौशाला की तरफ बढ़ी है। और जब चली है राधा, चल करके आज दूर से राधा को आते हुए सभी लड़कियां ने देखा है। शीला, विशाला, सरला इत्यादि जितनी भी राधा की सखियां थी उन्होंने देखा है तो जवाब दिया बहन राधा रानी आ रही। दूसरी कहने लगी चुप रहे, हर की दीवानी। तीसरी आज ललिता बाहर ही जाकर के राधा से कहने लगी, राधा अरे ये तो दुनिया को पता है कल नहीं तुम्हारे परसों उनके साथ में फेरे हुए हैं और भगवान कन्हैया तो तेरे हुए हैं, लेकिन ये बता दे कन्हैया है कहाँ। राधा कहने लगी क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो, अरे तुम्हें पता है, सुनो कि विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं, भाइयों तो व्यापार कहो। पता है ललिता, विवाह का प्रेम वो कोई प्रेम नहीं हुआ करता है ललिता, वो तो सिर्फ व्यापार हुआ करता है। और तुम कह रही हो, लेकिन राधा समझा करके कहने लगी है ललिता से, मैं ऐसा पाकर चाहती हूँ
समझा करके कहने लगी राधा, मैं ऐसा बाग चाहती हूँ जिसकी नित कलियां खिली रहे, आत्मा से आत्मा शांत रहे, अखियां से अखियां खिली रहे। आज राधा समझा करके कहने लगी, तुम पागलों जैसी बातें करती हो ललिता, तुम्हें पता है अरे विवाह का प्रेम को प्रेम नहीं होता है, वो तो हर किसी को करना पड़ता है, वो तो व्यापार हुआ करता है। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि मुझे ऐसा प्रेम चाहिए, मैं ऐसा बाग चाहती हूँ जिसकी कलियां बिखरी रहे और हमारी आत्मा भी शांत रहे और हमारे प्रेमी की भी आत्मा शांत रहे। और ये कह रही हो कि भगवान है कहाँ, तो उसका जवाब दूसरा है ललिता, क्या है कि कीर्तन जिनका होता होगा, अरे होगी न कपट की चाल। भगवान कन्हैया कहाँ मिलेंगे, तो समझा करके कहने लगे हैं ललिता, भगवान तो हर समय भक्तों के बस में हुआ करते हैं और तुम्हें पता है भगवान कहाँ होंगे। जवाब दिया, कहाँ होंगे, जहाँ पे कीर्तन होता होगा और कोई कपट की चाल नहीं होगी, भगवान वहां होंगे। जहाँ पे भगवान के लिए प्रेम से परोसा हुआ थाल रखा होगा, भगवान वहां होंगे। आज इतनी बात कह करके जितने लड़कियां थीं सबको राधा वहीं पर छोड़ा है और छोड़ करके आज चली हैं। कहाँ चली हैं, तो जवाब दिया है आज राधा भगवान को मिलने के लिए चली हैं। कहाँ चली, आज जिस समय उस खर्क को पहुंची हैं तो सोच रही हैं, आज राधा जब उस खर्क में पहुंच गई हैं तो उसी समय आज भगवान उठ के खड़े हो गए। और भगवान जब उठ के खड़े हुए हैं तो राधा आज भगवान को देख करके उनके चेहरे की तरफ देखती रह गई और भगवान ने राधा को देख करके आज मुस्कुराया है। जवाब दिया, राधा अरे ललिता के तुमने प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छा दिया। क्या कहने लगे हैं, मैं तो यही समझता था तुम कोई साधारण लड़की होगी, लेकिन आज पता चला है कि तुम बुद्धि में बहुत आगे हो। तो समझा करके कहने लगी हैं, क्या आज भगवान जब मुस्कुराए हैं राधा को देख करके, तो राधा कितनी बड़ी भक्ति थी, ध्यान रखना मेरे नौजवानों। सुकुमारी पे करी गई चोट सुकुमारी पे।
आज भगवान कन्हैया राधा की तरफ देख करके मुस्कुरा करके कहा, है राधा, अरे तुमने ललिता के प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छा दिया। उसी समय समझा करके कहने लगी, भगवान को जिस वक्त राधा ने हंसते हुए देखा है तो राधा इतनी बड़ी भक्तिन थी भगवान की, सोचने लगी अब भगवान के इस मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके और छोड़ करके किसी और वस्तु को नहीं निहारूंगी। आज राधा ने चुपचाप आंखें बंद करके उसी में गिर गई। भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, वहां से चले गए। जब थोड़ी देर हो गई, सोचने लगी सखियां, राधा तो दूध दे ले करके थोड़ी देर में आ जाती थी, आज तो बहुत देर हो गई, चलो चलकर देखते हैं। और जिस वक्त आज राधा को देखने ललिता और विशाखा, शीला, सरला इत्यादि सखियां गईं, देखा है राधा को जमीन पे पड़े हुए। उसी वक्त मैया कीर्ति को खबर सुनाई, और जब मैया कीर्ति को खबर सुनाई है तो आज आई हैं, और मैया का हृदय जो है एक पुत्र के लिए तड़पता है। इधर उसी भांति मैया कीर्ति ने आज अपनी बिटिया को बेहोश हुए उस जमीन पे पड़ा देखा, रोने लगी और इतनी बुरी तरीके से रोई है। आज ले राधा को राधा को जब जमीन पे पड़े हुए मैया कीर्ति ने देखा है, बुरी तरीके से रोने लगी। जवाब दे रही, राधा हमारे कोई और संतान भी नहीं, हम तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहेंगे। आज मैया रो रही बुरी तरीके से। इधर वृषभान जी भी उसी खर्क में पहुंच गए हैं जहां पे राधा बेहोश पड़ी थी। आज वैद्यों को बुलाया है और वैद्यों को बुला करके, डॉक्टरों को बुला करके राधा को दिखाया है। तो आ करके वे सब नब्ज पकड़ते हैं, लेकिन नब्ज चल रही बराबर, राधा आंखें नहीं खोल रही। और ये किसी को नहीं पता है कि भगवान के बिरह में आंखें बंद करे पड़ी हैं, इनको कुछ नहीं हुआ है। इधर आज जितने भी वैद्य डॉक्टर थे आए राधा को, और राधा को मिल करके आज वे सब नारियां टटो रहे हैं। नारियां टटो करके आज सब दूर बैठ गए हैं।